इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। ग्रामे ग्रामे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजनन अभिषेक्ष्यामि योगे स्थापयामि प्रतिमायां जिनां सर्वसिद्धिदां ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामः ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामः हरिजिन राजा अभिषेक करिजिन राजा Om Nim Haram Namo Om Jananra Om Nim Simply Namaste Sakasiro Om Nim Sakalurek Kashi Adina Jai Namari Pamadi Tavakasham Mevattapha Harihara Sunai Kesu Maram Namo Agavino Okamuti delivery Jamai Moy sampai over inventor Badani Varga Butu Alina. Om Maram Namo Okamuti
कचने श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान को नमन करते हुए माँ सरस्वती वाणी माता गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, अभी आप माता जी सुन रहे थे संस्कार के बारे में। संस्कार ही जीवन का आधार है। संस्कार नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं। संस्कार माता पिता से आते हैं, संस्कार सत्संगति से आते हैं, संस्कार गुरुओं से आते हैं, संस्कार माहौल से आते हैं। आज इंसान माहौल में कम जा रहा है, माल में ज़्यादा जा रहा है। और माल में जाओगे तो माल खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन माल कैसे खाना चाहिए इसका तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार एक बैंड बाजी बजाने वाले की शादी हो रही थी। बाजे बजाने समझते ना, शादी हो रही थी। दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठकर जा रहा था। और जब दूल्हा बनकर कोई घोड़े पर बैठकर जाता है तो शादी ब्याह होती है, तो लोग क्या करते हैं, जब नृत्य करते हैं तो लोग कुछ बार फेर भी करते हैं। लोग दूल्हे के पास आके बार फेर कर रहे थे, वो फेंक रहे थे। बहुत लोग भक्ति में थे। कुछ देर तक तो दूल्हा देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेशेंस खत्म हो गया। वह नीचे आया, बोले क्यों आ रहे हो? बस बोले आ रहा हूँ। नीचे आया और जो बार फेरे फेंक रहे थे उसने उठाकर इकट्ठी करना चालू कर दी। बोले क्यों? अरे बोले शादी तो होती रहेगी, पैसे चले जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? शादी तो होती रहेगी लेकिन पैसे चले जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? तो जिसकी जो आदत है वो नहीं जाएगी। यदि आप किसी को अमृत के प्याले में भी दुग्ध पान कराने का प्रयास करोगे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आदत में नहीं है, उसके संस्कार में नहीं है, उसकी व्यवस्थाओं में नहीं है। और सबसे पहले संस्कार की पहचान होती है आपके बोलचाल से। संस्कार की पहचान 3 तरह से होती है। इंसान के संस्कार की पहचान 3 तरह से होती है। सबसे पहला संस्कार है बोलचाल। यदि आपका बोलचाल सही है, मतलब आप संस्कारित हो। और यदि आपका बोलचाल गलत है, बात बात पे लड़ने के लिए उतारी हो, बात बात पे अपशब्द बोलने के लिए उतारू हो, झगड़े का मौका ही देख रहे हो, मतलब आपके संस्कार गलत हैं। आप रास्ते में चलते हो, आपको बड़े से पत्थर पर लगकर चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? कोई पत्थर बड़ा हुआ है बड़ा रास्ते में और उससे आपके पैर को ठोकर लग जाए, और ठोकर लगने के बाद आप क्या करो, गिर पड़ो, तो आप पत्थर के साथ क्या करोगे? उसको मारोगे, गाली दोगे, उसको पीटोगे। क्यों? जब आप पत्थर को नहीं मारते पीटते हो तो कोई इंसान आपको अपशब्द कहता है, उससे झगड़े करने के लिए उतारू क्यों हो रहे हो? यही सोचो यही पत्थर है। अभी सुबह तत्व शुद्ध ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, तो उसे बहुत अच्छी बात आई कि जो कसाई होती ना, वो बांधने से बनती है और छोड़ने से छूट जाती है। शुभ कर्म जो हैं वह बंद करेंगे तो शुभ कर्म होंगे, और अशुभ कर्म करेंगे तो छूट जाएंगे। गुरुदेव हमेशा कहते थे, कोई नाटकबाजी करता करने दो, कोई अपशब्द कहता करने दो। बोले क्यों? बोले वह कर्म बांध रहा है और आप सहन करके अपने कर्मों से मुक्त हो रहे हो। उसने पिछले जन्म में दुष्कर्म किया, इसलिए अभी करना पड़ रहा है, और अभी दुष्कर्म करेगा तो अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रतिकार किया, आपने यदि उसका प्रत्युत्तर दिया तो कर्म दोनों के बंध जाएंगे। जिंदगी में पहला संस्कार है आपकी बोलचाल की भाषा। दूसरा आपका उठने बैठने का तरीका। इंसान का उठने बैठने का जो तरीका है ना, वही सबसे ज़्यादा उसके संस्कार को दिखाता है कि वह कैसे बैठ रहा है। सभा चल रही है, कुछ नहीं तो चटाई के लेके धागा खोलता रहेगा, कुछ नहीं तो चावल को तोड़ रहा है, कुछ नहीं तो कान में उंगली डाल रहा है, और कुछ नहीं तो फोन उठा के चालू हो गया। ये आपके संस्कार दर्शाते हैं। और जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के पास शांति से नहीं बैठता, वह घर में बाजार में माहौल में शांति से क्या बैठता होगा? एक बार एक लड़का सड़क पर, बीच सड़क पर खड़े होकर पान को थूक रहा था। 2-4 लोगों ने टोका,
नहीं माना। एक व्यक्ति उसको पकड़कर उसके पिताजी के पास ले जाने लगा। घर पहुंचा, पूछा पिताजी कहाँ पर हैं? बोले छत पर सैर कर रहे हैं, टहल रहे हैं। वह ऊपर गया तो क्या देखते हैं, उसका पिताजी जो है पूरे छत पर पान थूकते थूकते सैर कर रहा है। वह वापिस आ गया, कुछ बोला नहीं। वह वापिस आ गया, कुछ बोला नहीं। बोले क्यों? बोले जिसका पिताजी पूरी छत पर पान थूकते थूकते चल रहा है, उसका बेटा खड़ा होकर पान थूक रहा है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपके रहने से, आपके चलने के तरीके से आपके माँ बाप की पहचान होती है। आप विचार करिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो आप कहते कितने अच्छे माता पिता होंगे, चाहे उसके माता पिता नहीं है। और कोई आदमी यहाँ अपशब्द बोल रहा है तो आप क्या कहते हैं, इसके माँ बाप भी ऐसे होंगे। हमारे साथ का कोई साधु महाराज, साध्वी महाराज यदि आपको प्रेम से आशीर्वाद देता है तो आप कहते हो महाराज, जैसे ब्रह्मचारी बोलते हैं छोटे वाले, तो आप कितने खुश होते हो, कितना अच्छा बोल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी क्रेडिट मिल जाता है कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छाई में क्रेडिट कम है और बुराई में सारी दुनिया का क्रेडिट मुझे ही है। क्या है? अच्छाई में क्रेडिट कम है लेकिन बुराई में सारी दुनिया का क्रेडिट मुझे ही है। बोले कैसे बता देते हैं? इसीलिए आपके रहन सहन का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका ऐसा हो जिससे कि आपको, जैसे आपको मैंने बुलाया कभी कार्यक्रम में और हर बार कार्यक्रम में आप आते हो, आपको बुलाया जाता है, पीछे लगाई जाती है, सब कुछ लगा, और एक बार मान लो नहीं लगा पाया, कोई नहीं बुला पाया, तो आपके भाव कैसे होना चाहिए? ऐसा मेरे पास हर बार होता है, तो तुम हर बार आते क्यों? जब तुम्हारे साथ में हर बार होता है। एक दिन 4-6 मतलब 15-20 दिन पहले कहीं आहार चल रहा था, एक महिला आई, बोले महाराज जी मैं रोज आती हूँ लेकिन मुझे आहार देने नहीं मिलता, रोज आती हूँ मुझे आहार देने नहीं मिलता। 3 दिन बाद मेरा पेशेंस भी टूट गया। मैंने कहा जब 20 दिन से रोज आ रहे हो, आहार देने नहीं मिलता, तो यहाँ आते क्यों? और 1 घंटे चौके में करते क्या हो? नहीं, बोले रोटी देने नहीं मिलती है। अरे आप किस भाव से आ रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं? अरे ये जो माला है ना, ये चंदन जो है ना, ये दुपट्टा जो है ना, ये सारा कुछ दिनों बाद यहीं छूट जाएगा। लेकिन मंच पे उसको लाल दुपट्टा पहनाया गया। और मुझे एक बात बताता हूँ, जो मुनीश्वर तीर्थ बन रहा है ना, 2018 में उसका शिलान्यास था पहला। बहुत सारे भक्त लोग आए। एक परिवार जो दिल्ली आने से पहले संघ से जुड़ा हुआ था, हर साल दान भी करता, सेवा भी करता, वहाँ पे व्यवस्था बना दी थी कि भाई महिलाओं को नीले दुपट्टे पहनाए जाएं और पुरुषों को पीले दुपट्टे पहने जाएं, और सब लोग को जा जा के पहना रहे थे। हुआ ये, उस महिला ने कहा मुझे 3 दुपट्टे और दे दो। तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि भाई अभी हम सबको दे दें, बच जाएगा फिर दे देंगे। उस दिन वो महिला वहाँ से उठी और उठने के बाद आज तक संग में नहीं आई। क्यों? 3 छोटे से दुपट्टे के कारण। मतलब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा संस्कार जो है मात्र दुपट्टे पे था। इसका मतलब तो ये हो गया ना। तो ये आपके संस्कार को दर्शाता है, ये आपकी व्यवस्थाओं को दर्शाता है, आपके भावों को दर्शाता है कि आपके भाव कैसे हैं। तो पहली खान पीन, दूसरा रहन सहन, और तीसरा आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है, आपके खाने पीने का ढंग कैसा है। आपको यदि अमृत तुल्य भोजन मिल रहा है और भोजन करने के बाद आप कहो कि सब कुछ सही था लेकिन मिठाई नहीं थी, इसका मतलब आप संस्कारहीन व्यक्ति हो। और आपको दाल रोटी मिल रही है और खाने के बाद पूछा जाए कैसे खा रहे हो, बोले आज तो मज़ा आ गया, रोज पकवान खाते थे, आज सादा भोजन करा दिया, आज मुझे सादे भोजन में भी तृप्ति है, तो समझ के चलना कि तुम्हारा संस्कार सही है। संग में एक ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारिणी दीदी थी, बहुत पुरानी बात है, तो ये लोग कोई नहीं थे उस समय। वो रोज चौके में जाते, भोजन करते, आने के बाद में पूछता भाई भोजन हो गया? बोले ठीक से नहीं हुआ। शाम को आते, भोजन हो गया? बोले ठीक से नहीं हुआ। 15-20 दिन तक मैं पूछता रहा, फिर एक दिन मैंने पूछ लिया ठीक से क्यों नहीं होता? बोले चीजें मिलती ही नहीं है। तो मैंने धीरे से कहा कि 35 मिनट तक तू चौके में थाली के सामने क्या करता है? आप यहां पर भोजनशाला में 1 घंटे बैठे हुए हो और 1 घंटे बैठने के बाद आपको मुझे तो मजा ही नहीं आया खाने में, तो तुम 1 घंटे तक क्या थाली सूंघ रहे थे, थाली देख रहे थे? जो व्यक्ति तृप्त है वो कभी कुछ कहेगा नहीं, और जिस व्यक्ति ने कभी कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तृप्ति नहीं करी, वो सब जगह बोलेगा। आप यहाँ भोजन करने नहीं आ रहे हो, आप यहाँ भजन करने आ रहे हो, आप यहाँ
पूजन करने आ रहे हो या पूज्यता को प्राप्त करने आ रहे हो, तो अपने जीवन के संस्कार को सही करिए और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाइए। जब भी आपका जीवन शुभ, सार्थक और मंगलमय होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।